नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज। भाकियू अराजनीतिक के धरने के 8वें दिन प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलाई किसानों की बैठक। धर्मेंद्र मलिक के नेतृत्व में किसान लोकवाणी सभा कक्ष में मौजूद रहे। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देशन में बैठक बुलाई। वहीं किसानों की विभिन्न समस्याएं सुनकर निस्तारण किया। जिला गन्ना अधिकारी, बिजली और कृषि अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही किसानों के धरने सहित कई गंभीर मुद्दों पर किसानों के साथ चर्चा की गई, जिसमें भाकियू राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने किसानों के हितों को लेकर कई बड़ी मांगे उठाई। कलेक्ट्रेट में किसानों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे कुछ अधिकारियों जिनसे संबंधित कुछ किसानों के इशूज़ थे, उनको आज हम लोग यहाँ लोकवाणी सभागार में वार्ता किए, जिसमें कि मुख्य रूप से गन्ना विभाग की, कृषि विभाग की, चकबंदी विभाग, बिजली विभाग और सीएमओ साहब के यहाँ की कुछ समस्याएं थीं, जिसको संबंधित विभागों ने नोट किया, अधिकारियों ने नोट किया और कुछ का उन्होंने समाधान के उसका समाधान भी एक निकाला और आप लोगों को अवगत भी कराया। कुछ ऐसे समस्याएं थीं जिसको समय लेकर के आगे समाधान करने के लिए आश्वस्त किया गया। सर, लगातार देखिए, कई सारे विभागों में किसान पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जहां पे भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, तो उनको निश्चित रूप से हम लोग जांच कराएंगे और उसकी गंभीर शिकायतों को देखते हुए जहां पर भी सत्यता मिलेगी उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचारी किसी भी किसान या किसी भी आम पब्लिक को अगर परेशान करता है तो उसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। सर, आप देखिए, मैंने किसान जो संगठन है, पदाधिकारी हैं, उनसे अनुरोध किया है कि इस धरना को समाप्त करें। बाकी आप लोगों से वार्ता चल रही है, जो भी डिसीजन होगा आपको अवगत कराया जाएगा। जनपद के किसानों की गन्ना बिजली के बिलों को ठीक करना, किसानों के जो सामान है, लाइन खराब, जो जर्जर लाइन है, सामान टूटे हुए हैं, उनको बदलने को लेके और गन्ने की पर्चियों पे डेट बदलवाने को लेके और घटतौली को लेके काफ़ी चर्चा हुई है और हमने कहा है कि घटतौली चरम सीमा पे है, इसकी जांच करवानी चाहिए और इस पर कार्रवाई हो। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर डिस्कस हुआ है। लोगों के NHI 709 से संबंधित विषय थे, किसानों के मुआवजे के विषय थे, माप के विषय थे। उन सब विषयों पर आज चर्चा की और बताया कि आप इनका समाधान करिए। जब तक समाधान नहीं होगा तब तक किसान यहाँ से नहीं जाएगा। नहीं, अधिकारियों के इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करना ही चाहिए, इसलिए उठाए जाते हैं। नहीं तो हम अपने तरीके से भी सीधी चोट करने का काम भी करेंगे। भ्रष्टाचार में पकड़ के लोगों को जो है बेनकाब करेंगे और पुलिस को और अधिकारियों को सौंपेंगे अगर ये काम नहीं करेंगे। एक आप नहीं, हमारा सभी संगठनों के लिए है और अपने पे सबसे पहले लागू करना पड़ता है कि हमारा करैक्टर ठीक होगा तो दूसरे का भी ठीक होगा। कि सिफारिश में ये नहीं देखना चाहिए कि आपका पक्ष कौन है। सिफारिश लड़ाई जो है न्याय और अन्याय की होनी चाहिए। तो अगर हमारा कोई पदाधिकारी भी ये कहे कि इसके साथ अन्याय कर दो तो अन्याय नहीं होना चाहिए और हम उसके पक्षधर नहीं है। अगर हमें कोई ऐसी शिकायत मिलेगी तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। अब धरना चलेगा या धरना अभी चलता रहेगा? आपने CSR नहीं, देखिए, CSR फंड में ये होता है कि जो फैक्ट्री जिस क्षेत्र में होती है उसके उत्थान के लिए कुछ काम करना पड़ता है, उनकी ड्यूटी होती है। कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड होता है CSR का, वो जिम्मेदारी होती है जिससे बहुत सारे नुकसान जो क्षेत्र उठाता है, कहीं पानी का है, कहीं पे प्रदूषण का विषय है, दूसरे विषय है, तो इन सब विषयों को लेकर करना पड़ता है। तो CSR के पैसे से कोई काम नहीं हो रहा, तो हम चाहते हैं कि इस जनपद में जिसका भी CSR का पैसा हो वो गांव में लाइब्रेरी और शिक्षा जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनको ठीक करवाने पे खर्च हो।